कहते हैं कि बिहार की सियासत जब करवट लेती है तो उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। और इस बार तो बिहार की राजनीति उस नारे को बहुत पीछे छोड़ती दिख रही है जिसमें कहा जाता था, बिहार में बहार हैं काहे कि यहाँ नीतीश कुमार हैं। क्योंकि खबर यह है कि नीतीश बाबू अचानक से राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ये फैसला अपनी मर्जी से ले रहे हैं या फिर ये बीजेपी के किसी बड़े प्लान का नतीजा है। यही तो असली पहेली है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। एक थ्योरी ये है, और काफी मजबूत थ्योरी है, कि ये पूरा खेल बीजेपी के 26 साल पुराने एक हिसाब को बराबर करने के लिए हो रहा है। इस कहानी की जड़ें जाती हैं साल 2000 में। उस वक्त बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थीं, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया और बस यहीं से बीजेपी छोटे भाई के रोल में फिट हो गई। सोचिए जरा, इतने साल पार्टी बिहार में सिर्फ एक कैडर पार्टी बनकर रह गई, और अब इतने लंबे इंतजार के बाद पार्टी किसी भी हालत में वो जिसे वो अपनी ऐतिहासिक भूल मानती है दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और खबरों की माने तो इस बार कमान सीधे अमित शाह के हाथ में है, और उन्होंने एकदम साफ कर दिया है कि भाई इस बार समझौता होगा तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की शर्तों पर। पुरानी कोई भी गलती अब नहीं दोहराई जाएगी। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इस रेस में कौन कौन से चेहरे सबसे आगे दौड़ रहे हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। तो बीजेपी के पास दो बड़े दाव हैं। पहला नाम है सम्राट चौधरी का। इन्हें माना जाता है लव कुश यानी कोयरी कुर्मी समीकरण का सबसे तगड़ा चेहरा। प्लान सिंपल है, एक ऐसे युवा और आक्रामक नेता को आगे करो जो सीधे नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर चोट करे। और फिर दूसरा बड़ा दाव है विजय सिन्हा, जो हैं सवर्ण कार्ड। इनको सीएम बनाकर बीजेपी बिहार की सियासत का वो 35 साल पुराना अघोषित नियम तोड़ सकती है कि मुख्यमंत्री तो भाई हमेशा पिछड़े वर्ग से ही होगा। अच्छा, अब जरा बिहार का जातीय गणित समझते हैं। देखिए, लव कुश और सवर्ण वोट बैंक तो अपनी अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन असली गेम चेंजर वो है ये 36% वाला अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। ये वो साइलेंट वोटर है जो चुपचाप आता है और हर चुनाव में फैसला कर देता है कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, और वो अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। हमने हरियाणा में देखा, दूसरे राज्यों में भी देखा। तो क्या बिहार में भी उसी 36% ईबीसी समुदाय से किसी लो प्रोफाइल चेहरे को सीएम बनाकर एक बड़ा पॉलिटिकल धमाका किया जा सकता है? मजे की बात यह है कि इस बार ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल पर। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है ये असल में नीतीश कुमार का अपना मास्टर प्लान है? एक ऐसा प्लान जिससे वो अपनी राजनीतिक विरासत को और उससे भी बढ़कर अपने बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर कर सकें? देखिए, अगर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर नजर रखी हो तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बड़ी सादगी भरी तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब बस यूं ही हो रहा है तो वो शायद राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी बस यूं ही नहीं होता। अंदर खाने में इसे निशांत कुमार प्रोजेक्ट का नाम दिया जा रहा है। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। स्टेप बाय स्टेप पहले सोशल मीडिया पर सिंपल और हम्बल इमेज बनाओ, फिर उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में लोगों के सामने लाओ। पर्दे के पीछे पार्टी के बड़े नेता उन्हें पॉलिटिक्स के दांव पेंच सिखा रहे हैं, और फाइनल स्टेप उन्हें उस लीडर के तौर पर पेश करना जो नीतीश के बाद जेडीयू को ताश के पत्तों की तरह बिखरने से बचा सकता है। मतलब पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। तो इन सारी थ्योरीज को अगर हम जोड़ दें तो सवाल यह है कि बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है। चलिए पावर शेयरिंग के जो फॉर्मूले चल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दो फॉर्मूले हैं जो चर्चा में हैं। पहला सिनेरियो, मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का और बदले में जेडीयू को डिप्टी सीएम के पद मिलेंगे, और हो सकता है कि इनमें से एक कुर्सी निशांत कुमार को दे दी जाए। ये बीजेपी के लिए एक क्लीन स्वीप जैसा होगा। और दूसरा सिनेरियो क्या है? वही पुरानी व्यवस्था, सीएम जेडीयू का, डिप्टी सीएम बीजेपी के। ये नीतीश कुमार के लिए एक, कह सकते हैं कि एक सम्मानजनक एग्जिट होगा। तो इस पूरे खेल में दांव पर बहुत कुछ लगा है, और सबके लिए
बीजेपी के लिए ये बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने का एक सुनहरा ऐतिहासिक मौका है। नीतीश कुमार के लिए ये अपनी लेगेसी, अपनी विरासत को बचाने की जंग है। और उधर विपक्ष, वो तो बस इंतजार कर रहा है कि सत्ताधारी गठबंधन कोई एक गलती करे और वो बिहारी बनाम बाहरी या पिछड़ा बनाम सवर्ण का कार्ड खेलकर पूरी बाजी ही पलट दे। तो इन सब के बाद भी कुछ बड़े सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं, और यकीन मानिए इन्हीं सवालों के जवाब बिहार की आने वाली सियासत की तस्वीर को साफ करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कहा था, और क्या खूब कहा था, कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ को भी नहीं पता होता कि उनका बायां हाथ क्या करने वाला है। और यही बात दिखाती है कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और आखिरी सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, बिहार की सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाकर भी पटना को चलाएंगे, या फिर कमान किसी और के हाथ में होगी? ये बिहार है और यहाँ पिक्चर अभी बाकी है।